हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर, जिसमें मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन, परिचय, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट का। बच्चों, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो टॉपिक है सीएनसी, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो बच्चों, हुआ क्या कि हम लोग लेथ मशीन्स पे काम करते थे, ठीक है। तो लेथ मशीन काम तो एक्यूरेटली ही करती थी, लेकिन लेथ मशीन बहुत ज्यादा टाइम लेती थी। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई बड़े लेवल पे, जब चीजें बल्क में बनने लगी, ठीक है, तो क्या हुआ, हमें एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ी। और जब एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ी तो हमें क्या चाहिए था, हमें एडवांस मशीनें चाहिए थी, ठीक है। तो तभी से हमारी मशीनें बनाई गई, जिसमें सबसे पहले मशीन जो बनाई गई वो बनाई गई एनसी मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं। फिर बनाई गई सीएनसी और देन बनाई गई डीएनसी बच्चों, ठीक है। तो कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो सबसे पहले आप लिख लीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। ये फुल फॉर्म्स बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आती है एनसी की, ठीक है। तो एनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल। इस लेक्चर में बच्चों मैं पूरा न्यूमेरिकल कंट्रोल आपको पढ़ाने वाला हूं। एनसी मशीन क्या होती है। नेक्स्ट आ जाता है सीएनसी। सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर, एन से न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल, सी से कंट्रोल, ठीक है बच्चों। देन आ जाता है डीएनसी। डीएनसी डीएनसी क्या होता है, डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट, एन से न्यूमेरिकल, सी से कंट्रोल, डायरेक्ट, न्यूमेरिकल, कंट्रोल। मेरे साथ साथ आपको लिखते हुए भी चलना है। एक कॉपी एक पेन उठाकर रखिएगा, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाइए और बैठ जाइए। अब आपको जब तक ये लेक्चर फिनिश नहीं हो जाए आपको उठना नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को समझना है धीरे धीरे। अब आपको फुल फॉर्म पता चल गई क्या, कि एनसी की फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये तीनों फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, जिसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल के बारे में बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल कंट्रोल, आइए स्टार्ट करते हैं आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीएनसी का, ठीक है। न्यूमेरिकल कंट्रोल। और अब अगर मैं इसको एनसी भी लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि एनसी में किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको इसकी बता दूं। ये जो मशीन बनाई गई, ठीक है बच्चों, लेथ मशीन तो पहले ही चलती जा रही थी, लेकिन लेथ मशीन में क्या होता था, टाइम बहुत ज्यादा लेती थी। तो इस मशीन की शुरुआत जो बनाने की हुई वो हुई 1940 से बच्चों, ठीक है। 1940 से किसने बनाई, ये बनाई जॉन टी पार्सन्स ने, ठीक है। जॉन टी पार्सन्स, इन साहब ने क्या किया, ये इन्वेंटर हैं इस मशीन के, एनसी मशीन के। तो 1940 से ये लगे हुए थे एनसी मशीन बनाने के लिए, कि एनसी मशीन बन जाए अपडेट। अब देखो, कोई भी चीज जब हम बनाने की शुरुआत करते हैं तो वो एकदम से 100% ठीक नहीं बन जाती है, पहले थोड़ा कुछ बनता है। जैसे गाड़ियों की शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले क्या आती थी, 800 आती थी, है ना। अब 800 आप आज के टाइम में परचेस करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, फीचर्स बढ़ गए, है ना, चीजें अपडेट हो गई धीरे धीरे। जैसे एंड्रॉइड वर्जन आया, मोबाइल आया, तो एंड्रॉइड वर्जन सबसे पहले कौन सा आया, 1 पॉइंट समथिंग आया। तो अगर अब कौन सा चल रहा है, अब चल रहा है एंड्रॉइड 11। तो एंड्रॉइड 11 का फोन अभी हम यूज कर रहे हैं, तो हमें आदत किसकी हो गई, एंड्रॉइड 11 की आदत हो गई, हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं, है ना। तो अब क्या होता है, अगर मैं आपको अब एंड्रॉइड 1 पॉइंट समथिंग का फोन दूं, आप यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, आपका जो माइंड है उसको आदत पड़ गई है किसकी, एंड्रॉइड 11 की आदत पड़ गई है, ठीक है। उसी तरह से है कि ये क्या कर रहे थे, 1940 से लगे हुए थे कि ऐसी मशीन मैं बना पाऊं जो मशीन जल्दी से काम कर दे, क्विकली काम कर दे, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने 1952 में बच्चों, 1952 में एनसी मशीन बना करके तैयार कर दी थी, जिससे क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए, ठीक है। इस मशीन ने क्या किया, काम
का काम करने का तरीका जो है वो एकदम बदल दिया जब ये मार्केट में आई एनसी मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, बहुत सारे काम इसने किए, ड्रिलिंग की, है ना, इसने लेथ मशीन का भी काम किया, वेल्डिंग का भी काम किया, बेंडिंग का भी काम किया, सारे काम ये मशीन करती रही बच्चों। अब देखो एनसी मशीन होती क्या है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन भी ये सब नोट करके रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, एसएससी वगैरह में भी इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये बताइए मशीन कब आई थी, है ना, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, बड़ी ही आसान डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन है। वो क्या है, मशीन, एनसी मशीन क्या है, मशीन that is controlled by the set of instructions ठीक है, इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है बच्चों, कॉल्ड एज प्रोग्राम। क्या है, प्रोग्राम। आप समझिए, वो मशीन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल होती है, यानी कि उस मशीन को क्या दिया जा रहा है, कोई कमांड दी जा रही है, उस कमांड की हेल्प से वो मशीन जो है वो काम कर रही है। सिंपल, बड़ा ही आसान है। हमने कोई कमांड डाली कंप्यूटर में और वो कंप्यूटर की सहायता से वो मशीन काम कर रही है। ठीक है, अब कंप्यूटर में जब आप कोई चीज डालते हैं तो आप कंप्यूटर से बोलते नहीं है, आप कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, है ना, कंप्यूटर में कमांड्स बनाते हैं, कंप्यूटर में कोडिंग होती है। ठीक है, तो उसी तरह क्या हुआ, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज वगैरह में ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, तो हर एक वर्किंग का एक प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम बनाया गया। उस प्रोग्राम की हेल्प से क्या हुआ, ये मशीन चलती थी, एनसी मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, एनसी प्रोग्रामिंग मेथड बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर डिफरेंट जॉब्स। क्या होता था कि हर मशीन, इसके लिए क्या होता था कि हर जॉब के लिए एक अलग प्रोग्राम हमें बनाना पड़ता था, जो भी आपको काम कराना है उसका जो होगा प्रोग्राम अलग अलग होगा। तो डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे बच्चों। ठीक है, जैसे सपोज हमें मिलिंग करानी है तो मिलिंग का प्रोग्राम, अगर ड्रिलिंग करानी है, छेद करना है तो छेद का प्रोग्राम, हर जो काम करने का तरीका था उसका प्रोग्राम एकदम अलग था बच्चों। ठीक है, अब प्रोग्राम जो था वो किसकी फॉर्म में लिखा जाता था, किस तरह से लिखा जाता, तो प्रोग्राम जो है बच्चों वो हमारा नंबर्स में लिखा जाता, संख्याओं में लिखा जाता था। नंबर प्रोग्राम रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, अब जो प्रोग्राम है वो किसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है, नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे हम न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक है, क्या बोल रहे थे, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, एनसी। अब आप समझ पा रहे होंगे एनसी क्या होती है। ठीक है, काफी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब इसका इस्तेमाल कहां किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया बच्चों ड्राफ्टिंग में। ठीक है, असेंबली में, जहां पर बहुत सारे पार्ट्स आपस में जोड़े जा रहे थे। असेंबली किसको बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे सपोज कोई गाड़ी बनाई जा रही है, यह गाड़ी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कोई मशीन बनाई जा रही है, उसमें मोटर है, ठीक है, उसमें पुली है, बेल्ट है। ठीक है, अब वो अलग अलग डिजाइन कर ली गई है, अलग अलग उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई है, बना लिया गया है। अब उन्हें क्या करना है, एक मशीन में जोड़ना है। ठीक है, तो जो वो सारे पार्ट जो आकर के एक मशीन में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसी को असेंबली बोलते हैं। ठीक है, इस मशीन का इस्तेमाल बच्चों शीट मेटल वर्किंग में भी किया गया। ठीक है, शीट के ऊपर काम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया, जो हमारी एनसी मशीन होती है। ठीक है, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग में भी इसका इस्तेमाल किया गया बच्चों। ठीक है, तो ये सारे इसके यूज हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि इसका इस्तेमाल किस किस में किया गया, ड्रिलिंग में भी इसका यूज किया गया। ठीक है, टर्निंग में इसका इस्तेमाल किया गया किसी चीज को घुमाने के लिए, मिलिंग में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया गया। और कौन कौन से यूज है इसके, असेंबली में इसका यूज किया गया और शीट मेटल वर्किंग में भी इसका इस्तेमाल किया गया। शीट मेटल
वर्किंग में भी बच्चों इसका इस्तेमाल किया गया। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। लेक्चर को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है आपको 2 बार 3 बार देखना पड़े, लेकिन मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, स्किप नहीं करूंगा, एक भी चीज हम एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, इसीलिए एकदम फुल फॉर्म से शुरू किया है, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले पहले मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं 1 महीने में ही आपका ये जो सब्जेक्ट है वो फिनिश कर दूं। 7 चैप्टर्स ही हैं, एकदम तुरंत से हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सारे इसके यूज थे। नेक्स्ट अब क्या हुआ कि जब ऑपरेशंस इसमें किए गए तो वो उनका रेट जो हो गया वो काफी बढ़ गया, ठीक है, कि ऑपरेशंस बड़ी जल्दी जल्दी किए जाने लगे। लेथ मशीन में टाइम लगता था हमें, लेकिन जैसे ही एनसी मशीन आई क्या हुआ कि हमारे जो ऑपरेशंस थे, हमारे जो काम करने का तरीका था वो बदला, ठीक है, हमारा कम टाइम में ज्यादा काम होने लगा बेसिकली, ठीक है। तो क्या हुआ कि एनसी मशीन ने क्या हुआ मार्केट में एक नया चेंज ला दिया बच्चों, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, है ना, प्रोडक्शन फील्ड में एक नया चेंज ला दिया इसने। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस सबसे पहले हम अब पढ़ते हैं कि जो हमारी एनसी मशीन है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, लाभ क्या है उसके। तो लाभ पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं बच्चे किसी भी चीज के, और हानियां पढ़नी भी बहुत जरूरी थी, डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है वो बता देते हैं। एडवांटेजेस है ना, लाभ, इसके लाभ क्या है, तो इसके कुछ कॉमन लाभ है बच्चों, ठीक है, वो लिख लीजिए। इंस्पेक्शन टाइम इज रिड्यूस्ड, इसने क्या किया, इंस्पेक्शन टाइम को बड़ा कम कर दिया। अभी समझाता हूं मैं आपको ये। इंस्पेक्शन टाइम इज रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि जो निरीक्षण का समय था उसमें क्या हुआ, उसमें उसको कम किया गया, जो निरीक्षण का समय था, ठीक, निरीक्षण का समय कम हो गया, कम हो गया निरीक्षण का समय। ये इसका पहला लाभ है बच्चों कि निरीक्षण का समय कम हो गया। कैसे कम हो गया कि लेथ मशीन पे जब हम काम करते थे तो हमें एक एक पार्ट को उठा करके देखना पड़ता था कि ये सेम भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही एनसी मशीन आई इसने क्या किया, हमारे निरीक्षण के काम को बड़ा कम कर दिया। ज्यादातर क्या हुआ, एक्यूरेसी आ गई काम में, ठीक है, क्या हुआ, एक्यूरेसी आ गई। उससे क्या हुआ, इसका सेकेंड एडवांटेज क्या आया, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। हाई प्रोडक्टिविटी हो गई, क्या हो गया, उच्च उत्पादकता हो गई हमारी, उच्च उत्पादकता हमारी हो गई बच्चों। इससे क्या हुआ, देखो उत्पादकता जब हमारी बढ़ी बच्चों तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा हमारा तो क्या हुआ कि हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बड़ी होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो वो बल्क में चीजों को बनाने लगे एनसी की हेल्प से, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि पूरी ये एक कहानी चल रही है आपके साथ, 1940 से ये कहानी शुरू हुई है, ठीक है, जॉन टी पार्सन्स की यहां से जो है ये कहानी स्टार्ट हुई है, वहीं से ये कहानी चल रही है बच्चों। टूल्स कैन बी यूटिलाइज्ड, तीसरा आता है टूल्स can be utilized at optimum, ठीक है, at optimum feed and speed that can be programmed, इसको समझिए। इसका मतलब हुआ कि जो टूल्स थे वो बड़े अच्छे तरीके से यूज होना शुरू हो गए। जो एक कहते हैं ना कि जैसे एक मेरा ये मार्कर है बच्चों, ठीक है, अब एक तरीका तो ये होता है कि ये मार्कर मैं थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करूं और इसको फेंक दूं, है ना, क्या करूं, बदल दूं इसको,
कि अब मैं दूसरा इस्तेमाल करूंगा। एक ये होता है कि मैं इसको इसके लास्ट मोमेंट तक यूज करूं, जब तक कि लिखना बंद ना कर दे, ठीक है। इसकी इंक खत्म हो गई तो मैं इसमें इंक डालनी स्टार्ट करूं, है ना। मैंने इसमें इंक डाली, जैसे मैं अभी क्या करता हूं, इंक ही तो डालता हूं, इसको रिफिल करता रहता हूं। तो रिफिल अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है फिर से। एक तरीका ये था कि जैसे ये खत्म हुआ मैंने इसको फेंक दिया, दूसरा मार्कर ले आया बच्चों। तो क्या करना है वो हमारे ऊपर है कि हम किसी भी चीज को कितना ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रिफिल करता हूं, मैं नया नहीं खरीदता हूं, ठीक है। ये मेरी कितने की, जितने की भी आती है 20-30 रुपए की, ये मैं ले आता हूं और इसकी हेल्प से मेरे कई मार्कर्स जितना ये काम कर देता है। अदरवाइज मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इसे ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल नहीं करना होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, मार्कर ही रिप्लेस कर देता। उससे क्या होता, मनी वेस्ट होती, ठीक है। तो इसी तरीके से मनी को सेव किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर एक्यूरेटली, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर एक्यूरेटली, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एनसी मशीन आई बच्चों, तो जो पार्ट्स है वो ज्यादा एक्यूरेट बनाया जाने लगा। यानी कि जैसे सपोज मुझे ये मार्कर चाहिए इस तरीके का, तो मुझे सारे मार्कर सेम चाहिए, मुझे डिफरेंट मार्कर्स नहीं चाहिए थे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि एक मार्कर इधर टेढ़ा हो रहा है, एक मार्कर इधर टेढ़ा हो रहा है, कोई सीधा बन ही नहीं रहा है, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे चाहिए एक्यूरेसी। तो मैंने क्या किया, जब एनसी मशीन बनाई तो उसमें की हेल्प से मुझे क्या मिला, एक्यूरेसी मिली, पार्ट्स ज्यादा एक्यूरेटली बनने लगे, ठीक है। अब क्या इसकी चौथी एडवांटेज क्या है, कि इसका लाभ चौथा क्या है, एनसी मशीन कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है, हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो एनसी मशीन थी उसने बहुत तरीके के ऑपरेशंस किए, ठीक है। ऐसा ही नहीं सिर्फ मिलिंग ही कर रही है या सिर्फ ड्रिलिंग ही कर रही है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस बच्चों कर रही थी, ठीक है। इसमें ड्रिलिंग भी हो रही थी, इसमें मिलिंग भी हो रही थी, काफी सारे ऑपरेशंस ये करती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से ऑपरेशन करती है। अब देखिए, अब जब एक्यूरेटली क्या हुआ कि हमारे एक्यूरेटली पार्ट्स बनने लगे, तो क्या हुआ, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या हुई बच्चों, इंक्रीज हुई। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब पार्ट्स बनने स्टार्ट हुए तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या हुई, बढ़नी शुरू हुई बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जितने पार्ट्स हम बना रहे थे उनमें से ज्यादातर पार्ट्स कैसे थे, एकदम एक्यूरेट थे, ठीक है। जैसे मशीन से एक घड़ा बनाइए आप, ठीक है, कुम्हार एक घड़ा बनाता है, तो जब वो हाथ से घड़ा बनाता है बच्चों, तो हर घड़े में कुछ ना कुछ फर्क होगा, एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता, एकदम सेम नहीं हो सकते, है ना, दिखने में एकदम एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन क्या होता है, जब वही चीज मशीन से बनती है, ठीक है, तो उसका जो सांचा होता है, ठीक है, जिस खांचे में वो बनता है, ठीक है, जो शेप दी जाती है वो सबकी बराबर होती है, सबकी सेम होती है। तो क्या हुआ, एक्यूरेसी बढ़ गई ना मशीन की वजह से, तो उसी को बोल रहे हैं एक्यूरेट। वही चीज यहां हो रही है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बढ़ रही है। अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे इसकी हानियां बच्चों, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेज, क्योंकि किसी भी चीज का जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज, ठीक है, हानियां। अब देखिए समझिए, इसकी पहली हानि क्या मिली हमें, कि इसमें ऑनलाइन चेकिंग अवेलेबल नहीं थी। ऑनलाइन चेकिंग इज नॉट अवेलेबल, यानी कि बहुत सारी मशीन ऐसी आती हैं जिसमें मैं ऑनलाइन चेकिंग कर सकता हूं,
ठीक है, कि जो मेरा पार्ट्स है वो एक्यूरेटली बन रहे हैं नहीं बन रहे, प्रोग्राम्स ठीक है कि नहीं है, इसमें वो चीज नहीं थी, स्टार्टिंग थी ना, अभी अपडेट तो आया नहीं था। ठीक है, तो ऑनलाइन चेकिंग इसमें अवेलेबल नहीं थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, पंच टेप कैन बी डैमेज। पंच टेप कैन बी डैमेज। जो पंच टेप होता है वो टूट सकता था, टूटने फूटने की उसकी क्या रहता था कि बहुत सारे चांसेस ऐसे रहते थे। ठीक है, बहुत सारी संभावना ऐसी होती थी कि पंच टेप टूट सकता था। ठीक है, पंच टेप क्या होता है, पंच टेप एनसी मशीन में लगा होता है। ठीक है, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है पंच टेप बच्चों। ठीक है, उसी की हेल्प से क्या होता है, सारी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पंच टेप क्या था, पंच टेप के टूटने की इसमें संभावना थी, पंच टेप घिसता भी था, इसमें क्या होता था, प्रिंटिंग होती थी ना, तो पंच टेप घिसने की भी संभावना रहती थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, नीड स्किल्ड पर्सन। नीड स्किल्ड पर्सन। ठीक है, अब एक और डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है निकल करके, क्योंकि छोटी मशीन है, छोटी मोटी मशीन है, तो उसको तो कोई भी चला ले रहा है। लेकिन जब एनसी मशीन आई तो एनसी मशीन तो वही पर्सन चला सकता है ना जिसको प्रोग्राम बनाने आते हो। ठीक है, ऐसा अगर आपसे नहीं आती या मेरे से नहीं आती और हमें कह दिया जाए कि आप एनसी मशीन पे को ऑपरेट करिए, इसको चलाइए, तो आप कैसे चला पाएंगे। आपको पहले प्रोग्राम बनाना सीखना होगा कि कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सा प्रोग्राम हम बनाएं ताकि ये मशीन हमारा वो काम करके दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ी। और मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स का स्किल्ड होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज वो इंजीनियर नहीं होता, वो वर्कर होता है बच्चों। ठीक है, वर्कर में और इंजीनियर में सिर्फ इतनी पतली सी लाइन होती है, यहां होता है बच्चों वर्कर और यहां होता है इंजीनियर। ठीक है, अगर ये लाइन आपने क्रॉस कर ली तो आप इंजीनियर, अदरवाइज आप वर्कर। ये डिफरेंस होता है बहुत छोटा सा। क्यों, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है मेंटली, दिमाग से काम लेता है इंजीनियर, और वर्कर काम करता है फिजिकली। ठीक है, तो आपको मेंटली वर्क करने वाला बनना है, उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। बिना स्किल के आप मेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंटली वर्क करने पर अपने ध्यान देना है सब बच्चों को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, नई नई चीजें सीखनी है ना, डिजाइनिंग सीखिए, है ना, सॉफ्टवेयर सीखिए। ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों इसका, कि लैक ऑफ प्रोग्राम एडिटिंग एबिलिटी। लैक ऑफ प्रोग्राम एडिटिंग एबिलिटी, यानी कि एक बार आपने मशीन में कोई प्रोग्राम डाल दिया, कि मशीन से आपने कहा कि इस बार मैं ड्रिलिंग करना चाहता हूं, तो उसमें एडिटिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता था बच्चों। ठीक है, एनसी मशीन में बड़ा मुश्किल होता था। दूसरा, ये लिख लीजिए, मैं ऊपर लिखवा देता हूं, ठीक है, ताकि सबको नजर आए, कॉस्टली। ठीक है, तो इसको कॉस्टली लिख लो या फिर इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। इसको लिखो, इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या था, अब आपको एनसी मशीन खरीदनी है तो महंगी तो आएगी वो। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या था, बहुत ज्यादा था। ठीक है, तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। ठीक है, देखिए, जब कोई भी चीज आप सपोज बाइक लेते हैं, ठीक है बच्चों, आप ये चाहते हैं कि बाइक तो मैं ले लूं, परचेज तो कर लूं, लेकिन जब मैं उसकी सर्विस कराऊं तो सर्विस जब उसकी हो तो वो ज्यादा महंगी ना हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, हाथी को लेना आसान होता है, उसको पालना बड़ा मुश्किल होता है ना। वो खाना भी तो उसको, रोटी भी तो 5 किलो की चाहिए ना डेली, तो वो आटा भी तो आपके पास इतना होना चाहिए, है ना। अब आपने हाथी खरीद के तो खड़ा कर लिया और 5 किलो आटा आपके पास है नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप एनसी मशीन परचेज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस पहले देखना होता है कि इसका जब मैं सर्विसिंग कराऊंगा तो क्या मैं उस चीज को अफोर्ड कर सकता हूं। अगर आप बाइक परचेज करते हैं तो बाइक का देखते हैं ना पहले कि सर्विस पे भैया कितना लगता है,
पूछते ना कि कितने में सर्विस होती है इसकी, वो कहता है 1000-1200 रुपए में हो जाएगी। तो आप कहते हैं ठीक है इतनी तो मैं करा लूंगा। अब वो बोल रहा है कि भैया इसकी जो सर्विस है वो हर 3 महीने बाद आपको करानी है और 15 से 20 हजार रुपए की सर्विस होती है। तो आप फिर सोचेंगे कि क्या मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मैं ये बाइक लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, क्योंकि बिना मेंटेनेंस के अगर आप उसे चलाएंगे तो क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा, ठीक है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। और खड़ी रखेंगे तो क्या करना है, शोपीस थोड़ी ना बनाना है। अच्छा, अब देखिए ये आपकी डिसएडवांटेजेस बच्चों, हानियां यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, ठीक है, एनसी मशीन के एलिमेंट्स पढ़ेंगे बच्चों, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन, एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनसी मशीन के तत्व, ये तत्व है, ठीक है, इसको पूरा लिखिएगा आप, एनसी मशीन के तत्व, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से तत्व हैं इसके। इसमें सबसे पहले बच्चों आती है हमारी इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। दूसरा आती है बच्चों कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तीसरी जो हमारा एलिमेंट है वो है ड्राइव्स, क्या है, ड्राइव्स। चौथी आती है बच्चों मशीन एंड कंट्रोल, मशीन एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, मशीन एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स, समझे। अब देखो इनपुट डिवाइसेस कौन सी थी, इनपुट डिवाइसेस वो होती थी बच्चों, इसी में प्रोग्राम को डालते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम इसी में डलता है, इसी में डालते हैं, इस तरीके से इसको लिखना, ठीक है, प्रोग्राम इसी में डालते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, नियंत्रण यूनिट है बच्चों ये, ठीक है, ये पूरा क्या करती है, काबू में रखती है मशीन को, नियंत्रण यूनिट है, नियंत्रण यूनिट है हमारी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है बच्चों। इसको भी हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर हिंदी, ठीक है, ये हमारी नियंत्रण यूनिट है बच्चों। नेक्स्ट आती है ड्राइव्स, ठीक है, ये कौन सी थी, ये ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं बच्चों हमारी, ठीक है, ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मशीन एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स आते हैं, मशीन टूल या प्रोसेसिंग उपकरण, मशीन टूल या प्रोसेसिंग उपकरण, इसको आपको याद रखना है, मशीन टूल या प्रोसेसिंग उपकरण, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइसेस क्या कर रही थी बच्चों, इसका एक छोटा सा मैं अभी आपको एक डायग्राम भी बनवाऊंगा, उसकी हेल्प से आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या थी, इसी में सारा प्रोग्राम डाल दिया जाता था। ये जो डिवाइसेस हैं ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इसी में क्या है, सारा प्रोग्राम फीड कर दिया, ठीक है, कि हमें ये काम कराना है। अब आती है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, नियंत्रण यूनिट है, ये हार्डवेयर सिस्टम है पूरा। इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा रीड कर रही है प्रोग्राम को, पढ़ रही है, पढ़ने के बाद ये पता कर रही है कि प्रोग्राम आया किस चीज का है, ठीक है। उसके बाद आगे ड्राइव्स और मशीन कंट्रोल कंपोनेंट्स को भेज रही है। ड्राइव क्या है, ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, इन्होंने क्या किया, आगे भेजा और उन्हें कहा कि जो टूल्स लगे हुए हैं कि अब तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक मैनेजर है, ठीक है। अब जो कंपनी का मालिक है उसने क्या कहा, मैनेजर से कहा कि तुम्हें यह काम करना है। मैनेजर ने क्या कहा, अपने जूनियर से कहा कि ये काम जाकर के पूरे स्टाफ से बोलो कि आज से इसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा स्टाफ है, अब ये स्टाफ क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो मैनेजर ने बताया है बच्चों। तो ये चारों एलिमेंट्स है ना, चारों तत्व आपको याद रखने हैं एनसी मशीन के, ठीक है। अब देखो इसका एक छोटा सा डायग्राम है, वो डायग्राम आप जरूर बना लीजिए, उससे आपको याद रहेंगी ये चीजें, ठीक है, उससे ये चीजें याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो वो बनाइए, इनपुट डिवाइसेस
यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका कंट्रोल यूनिट। यहां आ जाता है ड्राइव्स। ठीक है, ड्राइव्स के बाद आता है मशीन एंड कंट्रोल कंपोनेंट। मशीन एंड कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है आपका मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाइएगा बच्चों, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बना करके रखना है, ताकि आपको ये याद रहे और आप अच्छे से इसको याद कर पाए, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन्स बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बच्चों नेक्स्ट आता है बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब देखो, बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसके, एनसी मशीन के। अब बेसिक कंपोनेंट्स पढ़िए। ठीक है, कि क्या क्या होता है, मूल घटक। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी। ठीक है, एनसी मशीन के मूल घटक। अब ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों। तो बेसिकली इसके 3 मूल घटक हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्या है, पहला है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, निर्देशों का प्रोग्राम। निर्देशों का प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट, तो मशीन की नियंत्रण यूनिट। ठीक है, मशीन नियंत्रण यूनिट। मशीन नियंत्रण यूनिट। और चौथा तीसरा आता है बच्चों आपका मशीन टूल और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। मशीन टूल और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। मशीन टूल और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। मशीन टूल या प्रोसेसिंग उपकरण। मशीन टूल या प्रोसेसिंग उपकरण। ठीक है, ये आपको तीनों बेसिक कंपोनेंट इसके याद रखने हैं। इसके बेसिक मूल घटक हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देशों का प्रोग्राम होता क्या है। आप वैसे भी समझ रहे होंगे कि निर्देश दिए जा रहे हैं, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, उसके लिए एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे बच्चों, प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, द कोडेड इंस्ट्रक्शन। द कोडेड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बोलिए या फिर प्रोग्राम बोलिए, बात ही एक ही है, या फिर इसको कमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कमांड भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, कमांड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स। ठीक है, लिस्टेड इन लॉजिकल
लिस्टेड इन लॉजिकल सीक्वेंस। ये डेफिनेशन है बच्चों, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, निर्देशों के प्रोग्राम की। समझा देता हूं आपको ये, ठीक है। क्या है कि जो कोडेड इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है, कमांड है, कमांड्स की इंस्ट्रक्शंस है, हमने क्या किया, बना लिया, एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, द कोडेड इंस्ट्रक्शन और कमांड। अब देखो हमने क्या किया, उसे वो नंबर्स में भी हो सकता है, वो अल्फाबेट यानी कि ABCD में भी हो सकती है, और वो सिंबल्स में भी हो सकती है। सिंबल्स साइंस, ठीक है, कॉमा, डैश, ठीक है, ये सब फुल स्टॉप, ये सब क्या है, सिंबल्स है। अब उनको क्या किया है, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाया जाता है। क्यों, ताकि वो परफॉर्म कर सके सीरीज ऑफ ऑपरेशन। यानी कि सपोज मुझे सुबह क्या होता है, ऑफिस जाना होता है, ठीक है। सबसे पहले उठता हूं, ठीक है, रेडी होता हूं, ऑफिस जाता हूं, शाम में वापस आता हूं, फिर आपके लिए लेक्चर बनाता हूं, फिर अपलोड करता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या है, डे का सीक्वेंस है, काम करने का तरीका है। अगर मैं इसको बदल दूं तो क्या होगा, रात को उठूंगा सो करके, ठीक है, रात को ही ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है, सुबह को वापस आऊंगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दिन में आपका लेक्चर बनाऊंगा डिस्टर्ब सा, और दिन में उसको अपलोड कर दूंगा। उल्टा हो गया ना, पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, बदल गया। तो मेरे काम करने का तरीका चेंज हो गया। अब मैं जब दिन में जाता हूं सेंटर पर अपने, तो क्या होगा, वहां पर बच्चे थोड़ी ना आएंगे, तो मेरे जाने का कोई फायदा होगा, नहीं होगा। अगर मैं रात में चला गया तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इसलिए सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, कि पहले कौन सा काम होना है, फिर कौन सा काम होना है, उसके बाद कौन सा काम होना है। तो उसी चीज की बच्चों यहां पे बात चल रही है। प्रोग्राम इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एलिमेंट है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर में डाला जाता है पूरा प्रोग्राम, तब इस पे काम होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पार्ट प्रोग्रामर होता है, ठीक है। एक वर्ड है पार्ट प्रोग्रामर, पार्ट प्रोग्रामर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं, अब आपको समझाता हूं, ठीक है। ये देखिए, अब आप में से कोई सपोज डिप्लोमा करने के बाद किसी की जॉब लगती है, और आप में से कोई वो पर्सन बनता है जो NC मशीन को चला रहा है, ठीक है, NC मशीन को चला रहा है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बच्चों पार्ट प्रोग्रामर, पार्ट प्रोग्रामर। ये आपको याद रखना है। वो स्किल्ड पर्सन जो NC मशीन के अंदर प्रोग्राम को डालता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्ट प्रोग्रामर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है NC को, ठीक है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को, जो नियंत्रण कर रहा है उसके ऊपर, वो कौन है, पार्ट प्रोग्रामर है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये पूछ ली जाती है, तो इसलिए इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका मशीन कंट्रोल यूनिट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंट्रोल कंपोनेंट क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मशीन की नियंत्रण यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट। इसको MCU भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। मशीन नियंत्रण यूनिट को क्या बोलते हैं, MCU भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा इसको, मशीन नियंत्रण यूनिट, ठीक है। मशीन नियंत्रण यूनिट को क्या बोलते हैं, MCU भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, डेटा लेता है, किससे, एलिमेंट से, एलिमेंट से इसने डेटा लिया, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और हार्डवेयर है पूरा। तो जब जो पहली हमारी यूनिट थी, क्या थी बच्चों, जो प्रोग्राम हमारा आया जिस एलिमेंट से, वो किस में आया, मशीन कंट्रोल यूनिट में आया। तो मशीन कंट्रोल यूनिट ने चेक किया कि ये जो प्रोग्राम है वो किस चीज का है, मुझे अब आगे क्या काम करना है, ठीक है। मैनेजर तक बात पहुंच चुकी है, तो मैनेजर के पास जब बात आ गई कि मुझे काम करवाना क्या है, तो अब मैनेजर क्या करेगा, आगे उस चीज को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, ताकि क्या होगा, वही काम कंपनी में चल सके। तो निर्देशों के प्रोग्राम को पढ़ते हैं और क्या करता है, व्याख्या करते हैं फिर उसकी, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम हमारा आया है उसमें जो भी निर्देश है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर पूरे उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको पूरा अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा मशीन टूल।
नेक्स्ट क्या रहता है, मशीन टूल। मशीन टूल, ठीक है। मशीन टूल क्या करता है, अब जब एमसीयू के पास वो बात आई, मशीन कंट्रोल यूनिट के पास जब वो बात आई, तो मशीन कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, मशीन टूल से कहा कि अब तुम ये काम करो, अब तुम्हें ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना, ठीक है, जो तुमसे कहा जा रहा है सिर्फ तुम वो करो, ठीक है। तो मशीन टूल क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही मशीन में कठिन से कठिन काम किए जाते हैं, किसकी, टूल की हेल्प से, नहीं तो प्रोग्राम भी बेकार है, ठीक है। आप कितना ही कैसा ही प्रोग्राम डाल दीजिए, अगर उसमें टूल नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो क्या मशीन अपना काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो कठिन से कठिन काम किसमें किए जाते हैं, टूल में, टूल की हेल्प से किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो इन टूल की हेल्प से किए जाते हैं, तो वो ऑपरेशन भी मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ आपको यह भी पता लग जाएगा कि एनसी मशीन की एप्लीकेशंस क्या है, उसके उपयोग कहां कहां है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एनसी मशीन, नया टॉपिक डाल लीजिए अपना, एप्लीकेशन ऑफ एनसी मशीन, एनसी मशीन के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ एनसी मशीन, ठीक है, एनसी मशीन के उपयोग, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब देखो इसका उपयोग कहां कहां होता है बच्चों, इसका उपयोग होता है एनसी मिलिंग मशीन में, एनसी मिलिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल एनसी लेजर ड्रिलिंग, एनसी लेजर ड्रिलिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा एनसी ट्यूब बेंडिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनसी ट्यूब बेंडिंग मशीन, ये साथ साथ आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। एनसी ट्यूब बेंडिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वायर कट मशीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनसी वायर कट मशीन में, और एनसी लेथ में भी इसका इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हो गई, ये सारे उपयोग हो गए एनसी मशीन के, ठीक है बच्चों। तो ये एनसी आपका यहां पर थोड़ा सा फिनिश होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा सीएनसी के बारे में, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट यूट्यूब पर मिलते रहें, ठीक है, जिसमें से हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। और इसकी पीडीएफ्स और नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एम पॉली का। बाकी मिलते हैं बच्चों अपने नए लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।